हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपना देखते हैं विदेशों में बसने का, काम करने का। यही वजह है कि बहुत सारे तरीकों से कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर वो विदेशों तक में जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसी शख्सियत से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं, जो कि लंदन में 17 साल तक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह पर बहुत ही अच्छी सर्विस देने के बावजूद वो अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए भारत लौटा है। ये आप देखिए, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि द कोर्ट ऑफ एग्जामिनर्स तक पहुंचते हैं। ये मशहूर डॉक्टर हैं इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सौमित रावत सर हैं। अ, लंदन में काफ़ी साल तक रहे, वहाँ तमाम सारे प्रतिष्ठित लोगों की सर्जरी भी सर ने की। एक बड़ा आपका नाम भी था लंदन में। तो सर इतनी अच्छी ज़िंदगी को छोड़कर अचानक कैसे परिवार के साथ में आप वापस आ गए? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आखिर बच्चे और भाभी कैसे ये तैयार हो गए कि आप माता-पिता की सेवा करने के लिए भारत आप लौट आओ? अ, देखिए, जो भाग्य में लिखा है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। हुँ, बहुत इमोशनल डिसीजन था। और इंग्लैंड में मैं कंसल्टेंट सर्जन था। हुँ, तो वहाँ मैं साढ़े 17 साल रहा। हुँ, मैं सर्जिकल ट्यूटर भी था रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड का। बाद में मेंबर कोर्ट ऑफ एग्जामिनर भी बना। एंड वेल सेटल लाइफ थी। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता कि सुबह के 4 बजे मेरी मदर का फ़ोन आया। और मैं उस समय सो रहा था कि पापा की तबीयत खराब हो गई है और उनको खून की उल्टी हुई है। पता नहीं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। मेरा उस दिन ऑपरेशन डे था वहाँ पर। लेकिन जैसे ही फ़ोन आया, पहली फ्लाइट मुझे अभी भी याद है, 6 बजे की फ्लाइट थी। 4 बजे फ़ोन आए, 6 बजे की 6 फ्लाइट थी। बजे की फ्लाइट मैंने पकड़ ली। मैं एयरपोर्ट मैनचेस्टर में के पास हम रहते थे। एयरपोर्ट 20 मिनट की दूरी पे था। और वो टाइम ये था कि आप 45 मिनट पहले भी पहुंच जाएं तो आप प्लेन पकड़ सकते थे। हुँ, तो मैंने 6 बजे की फ्लाइट पकड़ी। इनडायरेक्ट फ्लाइट थी एयर फ्रांस की थ्रू पेरिस। और जब मैं फ्लाइट में था, मुझे मतलब ये तक नहीं था कि फादर बचेंगे या नहीं बचेंगे। और अच्छा हुआ, फादर का ट्रीटमेंट हुआ और वो बच गए। लेकिन वो जो इमोशनल जो हिट हुआ, उसके बाद मैंने फिर ठान लिया था कि फादर की एज भी हो गई थी। तो मैंने ठान लिया था कि मैं वापस आऊँगा। एंड मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल का। और उन्होंने मुझे बुलाया गंगाराम हॉ हॉस्पिटल जॉइन करने के लिए। और मैं 12 साल से सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ। और मैं यहाँ पर चेयरमैन हूँ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीआई एंड एचपीबी ऑन्को सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट का। अच्छा सर, जब ये आप निर्णय ले रहे थे कि मुझे लंदन छोड़ना है, तो क्या डिस्कशन हुआ सर परिवार में? बच्चों को कैसे आपने राज़ी किया? कैसे आपने अपनी पत्नी को राज़ी किया? क्योंकि अक्सरतर हम देखते हैं सर कि अगर कोई बाहर चला जाता है ना, तो अपने माँ-बाप को पीछे छोड़ देता है। उसकी कोशिश भी रहती है कि अब क्या वहाँ पर जाएँ। हम ऐसे तमाम सारे यहाँ पर केसेज़ देखते हैं कि माँ-बाप यहाँ अकेले हैं। कई बार डेथ तक हो जाती है और ब बच्चों को पता नहीं चल पाता है, कई दिन बाद पता चल पाता है। तो कैसे डिसीज़न आपने लिया उस वक़्त, क्या आपने अपने परिवार में बातचीत की? ये बड़ा इमोशनल डिसीजन था। हुँ, और एज लक वुड हैव इट कि गंगाराम ने भी उस समय मुझे अप्रोच किया था हुँ, कि आप गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया आ जाइए। और वहाँ पर मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता था, हुँ। जिसमें कि जो पेट का, बड़ी आंत का, पेनक्रियास का, लिवर का जो दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं कैंसर के लिए, हुँ, वो उस समय इतना नहीं होता था इंडिया में। मैं उसी एडवांस लेप्रोस्कोपी में ट्रेन हुआ था इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में मैं 10-12 साल से कर रहा था।
और जब हमने अपनी टीम बनाई हुँ, तो हम लोगों ने काफ़ी सर्जरी करी, जो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैंसर के लिए। हुँ। और हमने कुछ चीज़ें रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक में फर्स्ट टाइम इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया वाली भी करी। अच्छा। अच्छा तो अभी आपको इतना वक़्त यहाँ पर हो गया है। क्या लगता है इंग्लैंड में होते तो हम और ज़्यादा ऊँचाइयों पर जा सकते थे या यहाँ की आप ज़िंदगी से अभी तक खुश हैं? क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं यहाँ पे? देखिए, एक बार आप जब मूव हो गए हैं, तो हुँ, आपको अपना पूरा ध्यान हुँ, अपने काम पे देना होता है। और भारत में मुझे बहुत सौभाग्य हूँ मैं कि यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड कंट्री ने मुझे पद्मश्री भी दिया है। हुँ, एंड गंगाराम में जो हम मरीज ऑपरेट करते हैं, और आप अपने देशवासियों को ऑपरेट करते हैं, और जब मरीज ठीक होके जाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। बहुत अच्छा ये चीज़ लगता है। आपको ड्राइव करती है कहीं न कहीं कि बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ड्राइव करती है। एक ज़रूर जो बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा कम है। हुँ, वहाँ पर जो डॉक्टर्स का होता है, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं। हुँ, सैटरडे, संडे हम लोग, एक डॉक्टर 8 डॉक्टर में से ऑन कॉल होता था। हुँ, एंड बाकी 7 वीकेंड आपके फ्री रहते हैं। यहाँ पर काम संडे टू संडे है, कोई कोई भी दिन खाली नहीं होता है। तो वही है, लेकिन जो आपको मरीजों की आँखों में खुशी मिलती है कि हम अपने देशवासियों का भला कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर अब एक आखिरी सवाल है कि ऐसे बच्चों के लिए आपके आपका क्या संदेश होगा जो अपने करियर और पैसे के लिए अपने माता-पिता को पीछे छोड़ देते हैं? देखिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे फादर हैं, अभी भी 90 इयर्स के हैं। अच्छा। मदर हैं मेरी, 86 इयर्स की हैं। चाहे मैं 5 मिनट सुबह, क्योंकि जल्दबाजी में होता हूँ हॉस्पिटल आने के लिए, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ और उनके चेहरे पे जो खुशी है कि बेटा यहाँ हैं, कोई तकलीफ होगी, वो देखेंगे। और जब मैं रात को पहुँचता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो जो अंदरूनी खुशी महसूस होती है, वो आप किसी पैसे और फ़ेम से कंपेयर नहीं कर सकते। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब की जो बात है बहुत लाख टके की है कि अक्सरतर हम देखते हैं कि आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में पैसा कमाने की चाहत में, करियर में ऊँचाई पाने की लालसा में हम कई बार अपने फैमिली को भूल जाते हैं। तो ये कहानी जो है, वो उन लोगों को ज़रूर प्रेरित करेगी, जो सब कुछ छोड़कर केवल पैसे की एक अंधी दौड़ में भागते रहते हैं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।